प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। श्री ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर द्वारा प्रसारित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य के पद्य भाग में संकलित पाठ मीरा देवी पढ़ने जा रहे हैं। मीरा देवी भक्ति काल की कवयित्रियों में से एक हैं। इनका जन्म सन 1498 कुड़की गांव मारवाड़ रियासत के अंतर्गत हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली, नरसिंह महरो और इनकी मृत्यु सन 1546। जैसा कि आप पुस्तक में देख रहे हैं, मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्तिन थी एक तरह से। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। उन्हें ही अपना आराध्य, अपना प्रियतम, सब कुछ मानना अपने जीवन का ध्येय, लक्ष्य, उद्देश्य समझा। आप मीरा के बारे में और देखें, पुस्तक के अंदर देखिए कि मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवियत्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण इनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। देखो, भक्ति काल की दो धाराएं प्रचलित थी, एक सगुण और एक निर्गुण। तो वैसे तो सगुण भक्ति काव्य धारा की कवियत्री हैं, पर निर्गुण के भाव भी इनकी रचनाओं में देखे जा सकते हैं। कवि संत रैदास इनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य पति मानती रही। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई, यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की और जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। यानी ऐसा मानते हैं कि विदंती है कि मीरा यहाँ रणछोड़ जी के मंदिर में जब कृष्ण की मूर्ति के सामने नाच रही थी और नाचती गाती भजन गा रही थी, तो ऐसे में नाचते नाचते वो मूर्ति के अंदर ही समाहित हो गई। उनका कहीं कोई अता पता ही नहीं चला। ऐसा मीरा के बारे में किंवदंती सुनते हैं। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों को हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता है, से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयित थी। निंदा या बंदगी उनके अपने पथ से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। इस अर्थ में इस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी। कहने का तात्पर्य है, स्त्री शिक्षा के प्रति या स्त्री की मुक्ति के प्रति मीरा ने एक बहुत अहम सराहनीय कदम उठाया। चूँकि हमारे समाज में उस समय यदि हम देखें तो नारी को चार दीवारी के अंदर बंद रहने की एक वस्तु समझा जाता था। मीरा ने ऐसे इन बंधनों से मुक्ति दिलाने का अच्छा प्रयास किया। आप देख सकते हैं, चूँकि मीरा के द्वारा
जिस परिवार में, जिस राजघराने के परिवार में उनका विवाह या रिश्ता हुआ, वहाँ पर औरत को घर से बाहर निकलने का कोई प्रश्न ही नहीं था। लेकिन ऐसे में भी मीरा घर से बाहर सारी लोक लाज मर्यादा को तोड़कर भगवान कृष्ण के मंदिर में या उनकी मूर्ति के सामने नाचना और गाना, जो कि उनके सामाजिक प्रतिबंध के दृष्टिकोण से बिल्कुल निषेध था, संभव किया। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उनकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक, गेय पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव भी देखने को मिलता है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव का भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती है कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, न शत्रु न मित्र। यानी मेरा वास्तविक दर्द क्या है, इसे कोई पहचानता नहीं है। मैं अपने आराध्य को प्राप्त नहीं कर पा रही हूँ, जिसके कारण मुझे जो दुख मिल रहा है, उस दुख का निवारण करने वाला मेरा कोई नहीं है, तो केवल एक भगवान श्री कृष्ण। वही आएंगे तभी जा कर के मेरा दर्द दूर हो सकता है। वही मेरे दर्द को मिटाने वाले सबसे बड़े वैद्य हैं, ऐसा मीरा मानती है। दूसरी तरफ यदि हम देखें तो मीरा की भक्ति को दाम्पत्य भक्ति के नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग सूरदास जी भक्ति को किस नाम से जानते हैं? सखा भाव से या साख्य भाव से। तुलसी को दास्य भाव से। ऐसे ही मीरा की भक्ति को दाम्पत्य भाव की भक्ति के नाम से जाना जाता है, चूँकि इन्होंने अपने आराध्य श्री कृष्ण को एक पति के रूप में स्वीकार किया है और स्वयं को पत्नी माना है, इसलिए इनकी भक्ति को दाम्पत्य भक्ति के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है, यानी आपके अलावा इस संसार मेरा और कोई नहीं, तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। यानी व्यर्थ के कार्यों में लोग बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, ऐसे लोगों के प्रति मीरा ने दुख प्रकट किया है। और दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाज और बंधनों से मुक्त होने और गिरिधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही है। ये दोनों ही पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। चलो तो आज हम पढ़ते हैं मीरा का पहला पद। बहुत छोटे छोटे पद हैं, फिर भी हम पहले पद को आज पढ़ते हैं कि मैं तो गिरधर, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। बेटे ध्यान से सुनो कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। मीरा की अनन्य भक्ति भावना यहाँ पर प्रकट हो रही है कि मेरे तो केवल भगवान श्री कृष्ण ही हैं और इस संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोही, जिसके सिर पर मोर मुकुट विराजमान है वही मेरा पति है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य, अपना पति, अपना सब कुछ स्वीकार किया है। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करिए कोई, प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ पंक्ति में मीरा कहती है कि छाड़ दई, मैं छाड़ दे माने छोड़ दिया। कुल की कहानी, कुल की माने अपने वंश परंपरा की, अपने कुटुंब की, कहानी माने मर्यादा, यानी मैंने अपनी कुल की मर्यादाओं को भी लांग दिया, छोड़ दिया, तोड़ दिया। कहा करिए कोई, मेरा कोई क्या कर सकता है। मैंने जितने भी सामाजिक प्रतिबंध थे उन सब प्रतिबंधों को तोड़ दिया, नकार दिया। संतन डिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, और मैंने सत्संग करते हुए, सज्जन लोगों के साथ बैठते हुए, बुजुर्ग लोगों की संगति पाने का कि सत्संग, संतन डिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, लोक लाज मर्यादा जो थी उसको भी मैंने समाप्त कर दिया। सज्जनों के साथ, सत्संगन में, सत्संगियों के साथ बैठ बैठ करके मैंने अपनी लोक लाज मर्यादा को भी समाप्त कर दिया। अब बोलो मेरा कोई क्या कर सकता है, अर्थात मेरा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। और असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई।
बहुत इम्पॉर्टेंट पंक्ति है इस पद्य भाग की। इस पद की यदि हम पंक्ति कहें तो ये सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है। आप समझिए, इस पंक्ति का भाव बहुत गंभीर है कि आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। मैंने अपने जीवन में आंसुओं से सींच सींच कर प्रेम की बेल को बोया है। एक सामान्य सा अर्थ आप देख रहे हैं, यानी कि जो प्रेम की बेल मैंने अपने जीवन में बोई है उसमें उसको आंसुओं से सींचा है। कहने का तात्पर्य है मीरा का कि मेरे प्रेम की जो बेल है, अब मेरा प्रेम अर्थात मीरा का प्रेम किस बात को संबोधित करता है? भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को। कि असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की जो बेल है उसको बोया है। उस बेल को मैंने अपने आंसुओं से सींचा है, अर्थात आंसू से सींचने का मतलब है बहुत ही कष्टों के साथ उस प्रेम की बेल को बोया है और उसको हरी भरी रखा है। आंसू रूपी जल से सींचने का तात्पर्य है हरी भरी रखना, अर्थात ऐसा नहीं कि मैंने बेल तो बो दी और बीज तो बो दिया लेकिन उसकी परवरिश नहीं की। नहीं, मैंने की है। मैंने प्रेम की बेल भगवान श्री कृष्ण के लिए बोई और उसको आज जीवित रखा है, अर्थात मैं भगवान श्री कृष्ण की ही हूँ। मेरे जीवन में चाहे कितने ही कष्ट आए, मैंने उन सबको आंसू रूपी जलों से सींच सींच कर जीवित रखा है। अब तब बेल फैल गई आनंद फल हुई। और मेरा दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि अब तो मेरी वो बेल फैल गई, यानी अब वो बेल कभी सूखने वाली नहीं है। अब तो आनंद रूपी फल प्राप्त होने वाला है। आनंद रूपी फल का प्राप्त मतलब है मुझे मोक्ष मिलने वाला है, अर्थात भगवान का साक्षात्कार या भगवान के दर्शन होने वाले हैं। यानी मुझे अब इस संसार में से पुनः दोबारा जन्म मरण के बंधन में नहीं रहना पड़ेगा, मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। मुझे इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए सांसारिक बंधनों से छुटकारा मिल जाएगा, ऐसा मीरा का मानना है। कि असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथ द्रत काट लियो दार दई छोई। देखिए मीरा और क्या कहती है कि देखिए हे सज्जन हो, प्रिय विद्यार्थी, आप भी समझें कि दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। मैंने दूध की मथनियाँ, मटकी को, यानी जिसमें दही जमाया हुआ है, उसको बड़े प्रेम के साथ बिलोया है। यानी दूध को जमाने के बाद जब दही बनता है, दही को मटकी में जब बिलोया जाता है तो उसमें से घी निकलता है। ऐसे ही मैंने भी अपने इस संसार सागर में अपने जीवन रूपी इस दही को, मथी को खूब मथा है। इसको अच्छे से मैंने इसको मथने के बाद में जीवन का जो सार है, अर्थात घी जिसे कहते हैं, उस सार को मैंने प्राप्त कर लिया। जीवन का सार क्या है? मोक्ष, अर्थात मुक्ति को प्राप्त करना। ये हमारे जीवन के चतुष्फलों में सबसे श्रेष्ठ फल मोक्ष बताया गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये हमारे जीवन के चतुष्फल यानी 4 फल हैं। तो इनका अंतिम जो है वो मोक्ष होता है, जिस उद्देश्य जीवन का होता है मोक्ष। तो मैंने उस मोक्ष रूपी जो है घी को निकाल लिया है अपने जीवन में। कि दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई और दधि मथ घृत काढ़ लियो। दही को मैंने मथ करके, बिलो करके उसमें से घी को निकाल लिया। डार दही छोई, और उसमें से जो छोई थी यानी कूड़ा करकट यदि छाछ थी उसको मैंने निकाल दिया, अलग कर दिया। यानी मेरे जीवन में जो अमृत चीज़ थी, जो मक्खन था, उसे तो मैंने निकाल लिया, और जो छाछ थी उसको मैंने अलग कर दिया। यानी मेरे जीवन के जो उद्देश्य थे उसको मैंने प्राप्त कर लिया है। और जीवन के जो सांसारिकता की अन्य जो चीज़ें थी, अर्थात लोभ, मोह, विषय, वासना, भोग, विलास, इन सबको मैंने त्याग दिया। यानी ये छोई के बराबर है, छिलके के बराबर है, कूड़े के बराबर है, छाछ के बराबर है। इन सबको मैंने त्याग दिया। केवल महत्वपूर्ण चीज़ जो दही को मथने पर घी निकलता है, ऐसे जीवन को मथने पर जीवन का जो सार है वो है मोक्ष। मैंने उस मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। और भगत देख इस राजियो ही जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीरा इस पंक्ति को देख करके हमें सावधान करना चाहती है, यदि हम समझ में रखें तो। मीरा लास्ट पंक्ति में कहती है कि भगत देख राजी हुई, कि भक्ति की ओर देख करके, जो लोग भक्ति की ओर उन्मुख, उन लोगों को देख करके तो मेरा मन बहुत प्रसन्नचित होता है, मैं बहुत सुखी हो जाती हूँ।
लेकिन जगत देख रोई, इस संसार को देख करके तो मुझे रोना आता है, क्योंकि ये संसार सही मार्ग की ओर नहीं गमन कर रहा, अर्थात गलत मार्ग की ओर जा रहा है। परमात्मा ने जिस उद्देश्य से हमें ये मनुष्य देह दी है और उस मनुष्य देह को प्राप्त करके संसार सागर में हम आए हैं, तो हमें उस परमात्मा को प्राप्त करने की ओर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये संसार पगला गया है, मूर्ख हो गया है, बिल्कुल ही इस ओर ध्यान नहीं देता। इसलिए मैं इनको देख करके रोती हूँ, अर्थात मुझे दुख होता है कि इनका जीवन कैसा नरक में बनता जा रहा है। कि दासी मीरा लाल गिरधर, मीरा दासी कहती है कि हे गिरवर पर्वत को धारण करने वाले लाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण, तारो अब मोही, अब तुम मुझे तार दो, मेरा उद्धार कर दो, मुझे मोक्ष दे दो। तो इस तरह से ये मीरा का प्रथम पद आज यहाँ पर समाप्त होता है। इसका दूसरा पद हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे। आप सभी के लिए तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सभी का ओसवाल क्लासेज में हार्दिक स्वागत।